हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। आपके कॉलेज के एग्जाम्स के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये है चैप्टर नंबर 2 क्लास 12 इकोनॉमिक्स यूटिलिटी एनालिसिस का एक क्विक रिवीजन। दोस्तों यहां हम मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस को क्विकली रिकैप करेंगे और समरी लेंगे इस चैप्टर की। अगर आपको डिटेल वीडियोस चाहिए ना फुल एक्सप्लेनेशन के साथ तो प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल नोट्स के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल और ये एब्सोल्युटली फ्री है। 50,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स यहां पर ऑलरेडी जुड़े हुए हैं और फायदा उठा रहे हैं, तो आप भी जल्दी से जुड़ जाइए और आज का वीडियो पूरा देखिए ताकि ये चैप्टर आपको पूरे 7 मार्क्स देकर जाए। तो ये 6 क्वेश्चंस हैं जो आज के इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं और ये 6 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो आज का सेशन हो जाएगा सफल और आगे का पार्ट पीछे का सपाट होने का कोई चांस ही नहीं रहेगा क्योंकि ये 6 क्वेश्चंस के अलावा इस चैप्टर से और कुछ आ ही नहीं सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। तो लेट अस बिगिन दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन है फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। क्या फीचर्स ऑफ यूटिलिटी? अरे यूटिलिटी होता क्या है? वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। वांट सैटिस्फाइंग पावर। अरे वांट सैटिस्फाइंग ओहो, याद रखिए दोस्तों, हर वस्तु में होता है पावर और इसी पावर को कहते हैं यूटिलिटी। आप इससे कंफ्यूज मत कीजिए कि यूटिलिटी माने यूजफुलनेस, यूटिलिटी माने प्लेजर। यूटिलिटी माने पावर जो होता है कमोडिटी में, जो होता है वस्तु में, जो आपकी इच्छाओं को पूरा करता है, आपके वांट्स को सेटिस्फाई करता है। और दोस्तों आज ये 10 पॉइंट्स के जरिए हम जानने वाले हैं यूटिलिटी की खासियत, यूटिलिटी की विशेषता। यूटिलिटी मतलब कोई भी पूछे तो क्या बोलने का? वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। वांट सैटिस्फाइंग पावर। दिमाग में कई बार आलस आता है, कई बार ये सवाल आता है कि अरे सर हमने देखा है, हमको मत सिखाओ, हमने देखा है पास पेपर के अंदर पूछता है एक्सप्लेन एनी 4 फीचर्स। हम लोग 4 ही फीचर पढ़े ना, 10-10 फीचर क्यों पढ़े? मैं बोलूंगा भाई मेहरबानी कर 1.5x पे देख ले वीडियो, लेकिन पूरे 10 पॉइंट देख क्योंकि सारे 10 के 10 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं और अलग से अग्री डिसएग्री में, डिस्टिंग्विश बिटवीन में बहुत काम आ सकते हैं। तो चलिए हमारे शॉर्ट कोड के साथ मिसेस भिड़े ये आंसर पूरा का पूरा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन का नाम है फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, आंसर का नाम मिसेस भिड़े, आंसर का नाम मिसेस भिड़े, आंसर का नाम मिसेस भिड़े। एम से मल्टीपर्पस, एम से अरे एम से एक बाम 3 काम झंडू बाम, एक बाम 3 काम, अरे एक बाम 3 काम। मिसेस भिड़े के अंदर एम से आता है मल्टीपर्पस। ऑलवेज रिमेंबर यूटिलिटी कैन बी मल्टीपर्पस। ऐसी बहुत सारी कमोडिटीज, बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनका बहुत सारा उपयोग है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इट सैटिस्फाइज सो मेनी वांट्स एट अ टाइम। लाइट भी चलता है, फैन भी चलता है, एसी भी चलता है, लैपटॉप भी चार्ज होता है, मोबाइल भी चार्ज होता है, बहुत सारे उपयोग है ना भाई। और इसीलिए इसकी यूटिलिटी मल्टीपर्पस है। एट द सेम टाइम इट कैन सैटिस्फाई एन नंबर ऑफ वांट्स। समझा क्या? समझा क्या? पहला पॉइंट, यूटिलिटी इज मल्टीपर्पस। यूटिलिटी इज मल्टीपर्पस। यूटिलिटी इज एम फॉर मल्टीपर्पस। क्वेश्चन का नाम है फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, आंसर का नाम आंसर का नाम मिसेस भिड़े। एम से आर से रिलेटिव, एस से सब्जेक्टिव, आर से रिलेटिव, आर से रिलेटिव, एस से अरे रिलेटिव कॉन्सेप्ट, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, रिलेटिव कॉन्सेप्ट, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, रिलेटिव कॉन्सेप्ट याद रखने का। रिलेटिव बोले तो रिलेटेड टू, सब्जेक्टिव बोले तो सब्जेक्ट टू, रिलेटिव बोले तो रिलेटेड टू, सब्जेक्टिव बोले तो सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट टू। Utility is related to time and place. Utility is related to time and place. And utility differs from person to person. इस आंसर की एक खासियत है कि इस आंसर के हर पॉइंट में एग्जाम्पल्स है और वो एग्जाम्पल्स एग्जाम में लिखने का। बहुत सारे बच्चे ये भी बोलते हैं कि सर एग्जाम्पल नहीं लिखा तो चलेगा क्या? नहीं, लिखने का। एग्जाम्पल से लॉजिक क्लियर होता है और लॉजिक है तो मैजिक है। आप ओन वर्ड्स में अच्छे से आंसर बना पाओगे अगर आपको एग्जाम्पल मालूम। तो पहला पॉइंट है रिलेटिव कॉन्सेप्ट। रिलेटिव कॉन्सेप्ट में याद रखने का यूटिलिटी इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस। सही समय पे सही जगह पे यूटिलिटी मिलती है। क्या? सही समय पे सही जगह पे यूटिलिटी मिलती है। सही समय पे सही जगह पे यूटिलिटी मिलती है। आहा, राइट टाइम। बारिश का टाइम है, छतरी, अम्ब्रेला, रेनकोट ये तो बहुत जरूरी है, इसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है। विंटर में वुलन क्लोथ्स की यूटिलिटी बहुत ज्यादा होती है
क्योंकि ठंडी है तो स्वेटर जैकेट ये ज्यादा चलेगा। कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं? राइट टाइम पे राइट चीज की यूटिलिटी। सिमिलरली सैंड एट द सी शोर, समंदर किनारे की रेत। समंदर किनारे की जो रेत है ये समंदर किनारे पे किसी काम की नहीं है, लोग वहां दिल बना के तीर छोड़ दे रहा है और कुछ काम नहीं आ रहा है। लेकिन वही समंदर किनारे का रेत अगर हम कंस्ट्रक्शन साइट पे लेकर जाएं तो वहां पे कंस्ट्रक्शन के काम आता है। जगह बदला यूटिलिटी बदला, जगह बदला यूटिलिटी बदला, अरे जगह बदला। एंड दैट इज व्हाई माय डियर फ्रेंड्स, याद रखिए आर से रिलेटिव कॉन्सेप्ट टाइम एंड प्लेस। टाइम एंड किससे रिलेटेड है? टाइम और याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एस से सब्जेक्टिव। यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट एंड इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सब्जेक्टिव का मतलब यह है कि यार जो चीज तुझे काम आ रही है जरूरी नहीं वो मुझे भी काम आए, इसीलिए यूटिलिटी एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। आप जिस किताब से पढ़ रहे हैं वो किताब आपके काम की है क्योंकि आप 12th में हैं, आप बोर्ड एग्जाम देने वाले, लेकिन वो किताब किसी रद्दी वाले के काम की नहीं है, उसको उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। कोई भेलपुरी वाला वही किताब से पैकेट बना के भेल दे देगा। Somewhere or the other, my dear friends, you have to remember that utility is a subjective concept. वो हर एक के लिए अलग अलग हो सकती है। हमारे टेक्स्ट बुक में बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया है, स्टेटोस्कोप। डॉक्टर यूज करता है, सांसें सुन लेता है। दोस्तों एक कॉमर्स का स्टूडेंट क्या ही सुनेगा? कॉमर्स वाले स्टूडेंट को स्टेटोस्कोप दे दो, हिलाता रह जाएगा, घुमाता रह जाएगा, नॉनसेंस। एंड समवेयर और द अदर माय डियर फ्रेंड्स, इसीलिए यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। यूटिलिटी इज द सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। MRS समझा क्या? M से मल्टीपर्पस, R से रिलेटिव, S से सब्जेक्टिव, R से रिलेटिव, R से रिलेटिव, MRS। क्लियर है? क्वेश्चन का नाम है फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, आंसर का नाम मिसेस भिड़े, आंसर का नाम मिसेस भिड़े। MRS मल्टीपर्पस रिलेटिव सब्जेक्टिव। आगे बढ़ते हैं, भिड़े के अंदर B से आता है बेसिस ऑफ डिमांड। बेसिस ऑफ डिमांड, यूटिलिटी है तो डिमांड है। बेसिस, बेसिस मतलब वो बुनियाद है बॉस। यूटिलिटी है तो डिमांड है, यूटिलिटी है तो डिमांड है, यूटिलिटी है, यूटिलिटी नहीं है तो डिमांड भी, यूटिलिटी नहीं है तो डिमांड भी। यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। अ सिक पर्सन डिमांड्स मेडिसिन। बीमार है तो मेडिसिन खाएगा ना, नहीं तो ऐसी सुबह उठ के कड़वी दवाई खा ले तो आज भाई बहुत मजा आ रहा है। समवेयर और दी अदर दोस्तों, हम ऐसे तो कड़वी दवाइयां या इंजेक्शन नहीं लगा लेंगे ना। जब हमें बीमार फील हो रहा है, जब हमें सिक फील हो रहा है तो हम वो मेडिसिन का डिमांड करते हैं। एंड दैट इज व्हाई अ सिक पर्सन डिमांड्स मेडिसिन। यूटिलिटी है तो मेडिसिन का डिमांड है, वरना नहीं। समझा क्या? पक्का समझा? बी से बेसिस ऑफ डिमांड मतलब यूटिलिटी है तो डिमांड है, यूटिलिटी है तो डिमांड। आगे बढ़ते हैं, एच से हाइपोथेटिकल। एच से हाइपोथेटिकल का मतलब ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, इसे गिना नहीं जा सकता, मेजर नहीं किया जा सकता, काउंट नहीं कर सकते। 1 2 3 गिलास पानी पी के आप ये नहीं बोल सकते कि 1 लीटर अच्छा लग रहा है बे। बहुत सारा खाना खा के आर्यन हम ये नहीं कह सकते कि यार 2 किलो अच्छा लग रहा है भाई। समवेयर और दी अदर यूटिलिटी एक फीलिंग है, इसे एक्सपीरियंस किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, इसे काउंट नहीं किया जा सकता, काउंट नहीं किया जा सकता, काउंट नहीं किया जा सकता। याद रहेगा क्या? दैट इज व्हाई इट इज टर्म्ड एज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। इट कैन नॉट बी कार्डिनली मेजर्ड। कार्डिनली वर्ड का मतलब है नंबर्स, तो इन नंबर्स में कभी इसका मेजरमेंट नहीं हो सकता। बी और एच समझा क्या? पक्का। मिसेस भिड़े के अंदर आई से इंटेंसिटी ऑफ वांट, आई से इंटेंसिटी ऑफ वांट, अरे आई से इंटेंसिटी ऑफ वांट, अरे आई से इंटेंसिटी ऑफ वांट। कितना जोर से, हाउ बैडली, कितना जोर से, हाउ बैडली, हाउ बैडली। शुभम, हाउ बैडली। याद रखिए दोस्तों, जितना अर्जेंट वांट उतना ज्यादा यूटिलिटी, जितना कम अर्जेंट वांट उतना कम यूटिलिटी। अगर आपको बहुत भूख लगी है, आपके सामने 4 रोटी डाल दिया, आप टूट पड़ोगे उस पर, क्योंकि आपका अर्जेंसी, आपका इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है।
लेकिन अगर आप पूरा फुल पेट भर के एकदम खा के अब भी निकले और अपनी मम्मी बोल रही है लेना बेटा दूनी वाले और खा ले, लेना बेटा दूनी वाले खा ले, क्योंकि बचा हुआ है ना, तो समवेयर और दी अदर आप बोलेंगे नहीं मम्मी अभी नहीं है, खा लिया ना, अभी खाना है, अभी तो क्या यहाँ तक भरा हो, याद है अम्मा, अम्मा यहाँ तक खाना है, ये अभी और कितना खाएगा। समवेयर और दी अदर माय डियर फ्रेंड्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड that when the intensity is more, utility is more. When intensity is less, utility is, समझा क्या है? पक्का मिसेस BHI समझ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, आंसर का नाम मिसेस भिड़े, आंसर का नाम मिसेस भिड़े, मल्टीपर्पस, रिलेटिव, सब्जेक्टिव, बेसिस ऑफ डिमांड, हाइपोथेटिकल, आई से इंटेंसिटी ऑफ बॉन्ड, आई से इंटेंसिटी ऑफ बॉन्ड। आगे बढ़े, आखिरी 4 पॉइंट एकदम कड़क है, एकदम इंपॉर्टेंट है और इस आंसर की जान है। बहुत सारे लोग यहां आते आते दम तोड़ देते हैं, लेकिन तोड़ने का नहीं, याद रखने का। दोस्तों ये जो 4 पॉइंट्स है ना, ये अलग से 4 मार्क के लिए भी आ चुके हैं बोर्ड एग्जाम में। अग्री डिसअग्री के अंदर बहुत फेमस है ये चारों पॉइंट्स, और इसलिए ये 4 पॉइंट कभी छोड़ने का नहीं। डी से डिफर डिफर डिफर, 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 differs from usefulness, differs from satisfaction, differs from pleasure। ठीक है ना, भड़कती क्या है? differs from usefulness, differs from pleasure, differs from satisfaction। क्या हुआ तेरे को, क्या हुआ? थोड़ा ध्यान दे, पक्के ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। differs from usefulness, differs from pleasure, differs from satisfaction। मतलब क्या है शुभम? अलग है अलग है अलग है, क्या अलग है अलग है अलग है, क्या अलग है अलग है अलग है, क्या अलग है अलग है अलग है। याद रखिए वो बोल रहा है फीचर्स के अंदर हमको बता रहा है कि यूटिलिटी अलग है। यूटिलिटी जो है ये यूजफुलनेस से अलग है, बहुत ध्यान से समझना और एग्जांपल के साथ। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट हर कमोडिटी में यूटिलिटी तो होती है। Every commodity has utility. Every commodity has utility, because utility is the want satisfying power of a commodity. But my dear friends, every commodity is not useful. A cigarette for a smoker, a cigarette for a smoker, a liquor for a drunkard। एक बेवड़े के लिए दारू जो है वो उसको यूटिलिटी तो दे रही है, उसको अच्छा लगे लगाना, निकल लगाना, एक कल लगाना, पेग लगाना, मगर क्या वो उसके लिए यूजफुल है? वो उसके शरीर के लिए हानिकारक है आदर्श, वो खराब है। और इसलिए आपको समझना चाहिए दोस्तों दैट एवरीथिंग हैज यूटिलिटी बट एवरीथिंग इज नॉट यूजफुल। एवरीथिंग हैज यूटिलिटी बट एवरीथिंग इज नॉट यूजफुल। डंडना डंडा। पहला डिफर समझा क्या? तो कभी भी यूटिलिटी और यूजफुल में कंफ्यूज होने का नहीं। यूटिलिटी सब चीज में, वो कभी ना कभी काम आना यूटिलिटी है, लेकिन शरीर को नुकसान दे रहा है तो वो यूजफुल थोड़ी है। यूटिलिटी मतलब सिर्फ पावर का होना जो आपके वांट को सेटिस्फाई कर, जरूरत को पूरा कर रहा है, यानी यूटिलिटी, लेकिन वो काम आना नहीं होता, वो यूजफुलनेस नहीं होता। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला है डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। डिफर डिफर डिफर, डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस, डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। दोस्तों प्लेजर का पहले देख लेते हैं। प्लेजर मतलब फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, खुशी। फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस दोस्तों अच्छा लगना, अच्छा लगना, खुशी महसूस। दोस्तों किसी को कुछ भी अच्छा लग सकता है। एवरी कमोडिटी हैज यूटिलिटी बट एवरीथिंग डज नॉट गिव यू अच्छा लगना, एवरीथिंग डज नॉट गिव यू हैप्पीनेस। डॉक्टर का इंजेक्शन, डॉक्टर का इंजेक्शन, अरे डॉक्टर का इंजेक्शन, अरे डॉक्टर का इंजेक्शन। याद रखिए दोस्तों ये जो डॉक्टर का इंजेक्शन है इट गिव्स यू यूटिलिटी, ये आपकी बीमारी तो दूर कर देगा, लेकिन ये लगाने में मजा आएगा क्या? दुखेगा ना। समवेयर और द अदर यू हैव टू रिमेंबर, you have to remember that everything has utility but everything does not give you pleasure। ये हैप्पीनेस आपको नहीं देता है। यहाँ पे दूसरा डिफर हो गया दोस्तों। तीसरा डिफर है डिफर्स फ्रॉम
अरे डिफर्स फ्रॉम, देखो ये बहुत ही काम का पॉइंट, याद रखिए दैट यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस आर इंटर रिलेटेड। ये दोनों एक जैसे ही हैं, सुनाई भी सेम देते हैं, but somewhere or the other you have to understand that utility is the start of consumption, utility is the start of consumption and satisfaction is the end of consumption। यूटिलिटी शुरुआत है, सेटिस्फैक्शन अंत है। यूटिलिटी शुरुआत है, सेटिस्फैक्शन अंत है। यूटिलिटी शुरुआत है, सेटिस्फैक्शन, यूटिलिटी शुरुआत है, सेटिस्फैक्शन, यूटिलिटी शुरुआत है, सेटिस्फैक्शन, याद रहेगा ना। स्टार्ट ऑफ कंजम्पशन यूटिलिटी, मेरे को प्यास लगी थी तो मैंने पानी का बोतल उठाया, बाद में पानी पिया ना तो मेरे को ऐसा लगा रे साला बहुत ठंडा पानी है रे। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि सेटिस्फैक्शन बाद में आएगा, यूटिलिटी पहले आएगी। यूटिलिटी स्टार्ट ऑफ कंजम्पशन, सेटिस्फैक्शन, अरे समझा क्या? डिफर डिफर डिफर, differs from usefulness, differs from pleasure, differs from satisfaction। आखिरी पॉइंट है एथिकली, एथिकली, अरे एथिकली, अरे एथिकली याद रखने का दोस्तों। एथिकली सही और गलत का फैसला तो इंसान करते हैं, वस्तुओं को सही गलत के बारे में थोड़ी पता होता है। कमोडिटीज को सही गलत का कोई अंदाजा नहीं होता, उसे यूज करने वाला इंसान सही गलत का फैसला करता है ना। और इसीलिए यूटिलिटी तो इंसान में नहीं, वस्तुओं में है ना, कमोडिटी में है ना। नाम में उसके क्या बोल रहा है? वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, वांट सैटिस्फाइंग, वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। तो जब वो कमोडिटी का पावर है तो कमोडिटी को सही गलत थोड़ी पता होता है। एक चाकू जो हाउसवाइफ वेजिटेबल्स कट करने के लिए यूज कर रही है, उसी चाकू से एक चोर उसका गला काट सकता है। एक बंदूक एक पुलिस वाला यूज कर रहा है, वही बंदूक एक टेररिस्ट भी यूज कर सकता है। बंदूक को थोड़ी पता है कि सही इस्तेमाल हो रहा है कि गलत, उसमें तो गोली चलने की यूटिलिटी है ना भाई। सो समवेयर और द अदर यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वस्तु में यूटिलिटी होती है, लेकिन वस्तु को सही गलत का पता नहीं होता। दैट इज व्हाई यूटिलिटी इज अ एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट, इट इज मॉरली कलरलेस, इट डज नॉट नो व्हाट इज गुड और व्हाट इज बैड। डन 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 डन, आंख बंद करेंगे, एक बार रिवाइज करेंगे। क्वेश्चन का नाम है फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, आंसर का नाम मिसेस भिड़े, आंसर का नाम मिसेस भिड़े। एम से मल्टीपर्पज, आर से रिलेटिव, एस से सब्जेक्टिव, रिलेटिव सब्जेक्टिव, रिलेटिव सब्जेक्टिव। उसके बाद बी से बेसिस ऑफ डिमांड, बी से बेसिस ऑफ डिमांड। एच से हाइपोथेटिकल, एच से हाइपोथेटिकल। आई से इंटेंसिटी ऑफ वांट, आई से इंटेंसिटी ऑफ वांट। डी से डिफर डिफर डिफर, डी से डिफर डिफर डिफर, डी से डिफर डिफर डिफर। डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस, डिफर्स फ्रॉम प्लेजर और डिफर्स फ्रॉम सैटिस्फैक्शन। लास्ट वन ई से एथिकली न्यूट्रल, ई से एथिकली न्यूट्रल। फटाक से पढ़ो, तब तक दूसरा आंसर स्टार्ट करते हैं। स्वाहा। दोस्तों ये 10 पॉइंट का आंसर ज्यादातर बोर्ड एग्जाम के अंदर है ना 4 मार्क के लिए आया है, और मैक्सिमम टाइम्स इट हैज अपीयर्ड इन द बोर्ड एग्जाम। और इसलिए एक धारणा कॉमन बन जाती है कि अरे 4 मार्क के लिए थोड़ी 10 पॉइंट लिखने का, 4 मार्क के लिए 5-6 पॉइंट पढ़ा तो बस हो गया। मैं भी ये बात मानता हूं कि 4 मार्क के लिए 5-6 पॉइंट ही लिखना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं लिखना चाहिए, टाइम वेस्ट होता है। मगर पढ़ना तो पूरा 10 ही चाहिए। क्यों? क्योंकि कई पॉइंट ऐसे हैं जो अग्री डिसएग्री में आ चुके हैं, अलग से 4 मार्क के लिए पूछे जा चुके हैं। पास पेपर्स में आपको दिखाई देगा कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, जैसे एथिकली न्यूट्रल ही अलग से पूछा गया अग्री डिसएग्री। तो अगर आपने ये पॉइंट छोड़ दिया, सिर्फ आप दूसरे 4-5 पॉइंट पढ़ के चले गए, और ऐसा पॉइंट अगर अलग से 4 मार्क के लिए आए, तो यू विल लूज योर 4 मार्क्स। सो प्लीज मेक श्योर माय डियर फ्रेंड्स दैट यू स्टडी ऑल द 10 पॉइंट्स। बाद में अगर एग्जाम में आपको दिख रहा है कि यार खाली फीचर्स ही पूछा है, 4 ही फीचर पूछा है, तो आप 5 लिखो ना, 6 लिखो ना, बस हो गया। उससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, लेकिन पढ़ के सब जाओ। अपना प्रिपरेशन जो है वो लोखंडो नाम होता है। क्या बोलता है लोखंडे? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं एक छोटा सा आंसर। दोस्तों यह आंसर भी बड़ा प्यारा है। क्वेश्चन का नाम है टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। अब हमें यूटिलिटी के बारे में बहुत सारी चीजें पता चल गई हैं। यूटिलिटी एक वांट सैटिस्फाइंग पावर है कमोडिटी का, जो हर कमोडिटी में छुपा हुआ होता है। तो यहां पे अब हम टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं।
इसको गा के पढ़ेंगे। फॉर्म, प्लेस, टाइम, अरे सर्विस, नॉलेज, पोजेशन। क्या? फॉर्म, प्लेस, टाइम, सर्विस, नॉलेज, पोजेशन। क्या? फॉर्म, प्लेस, टाइम, सर्विस, नॉलेज, पोजेशन। क्या? फॉर्म, प्लेस, टाइम, अरे फॉर्म, प्लेस, टाइम, सर्विस, नॉलेज, पोजेशन। अरे फॉर्म, प्लेस, टाइम, सर्विस, नॉलेज, पोजेशन। अरे फॉर्म, प्लेस, टाइम, अरे फॉर्म, प्लेस, टाइम। टोटल हैं 6 टाइप्स दोस्तों। फॉर्म, प्लेस, टाइम, सर्विस, नॉलेज, पोजेशन, यूटिलिटी। चलिए एक एक करके हर यूटिलिटी को समझ लेते हैं। सबसे पहली यूटिलिटी सबसे आसान है, फॉर्म यूटिलिटी। When my dear friends, because of change in shape, size or structure of a commodity, because of change in shape, size or structure of a commodity, there is change in utility. It is called as form utility. Example, wood, लकड़ा। लकड़ा जो है डायरेक्टली काम नहीं आता, उसे आकार जब कारपेंटर देता है, एक बेंच बना देता है, एक चेयर बना देता है, एक फर्नीचर बना देता है, तब उसकी यूटिलिटी बढ़ती है। तो जब भी आकार बदलने से यूटिलिटी बदले तो उसे कहते हैं फॉर्म यूटिलिटी। उसे कहते हैं फॉर्म यूटिलिटी। पहला वाला समझा क्या? फॉर्म यूटिलिटी मतलब बिकॉज ऑफ चेंज इन शेप, साइज, स्ट्रक्चर। बिकॉज ऑफ चेंज इन शेप, साइज, स्ट्रक्चर। बिकॉज ऑफ चेंज इन बिकॉज ऑफ चेंज इन बिकॉज ऑफ चेंज इन शेप, साइज, स्ट्रक्चर। आगे बढ़ते हैं। अगली यूटिलिटी है प्लेस यूटिलिटी, जगह जगह जगह। और मैं तो आपको बोलूंगा भाई, अगर मिसिस भिड़े अभी अभी आपने पढ़ा है ना सही से, तो ये दोनों आपको आता ही है, प्लेस और टाइम। अभी अपन ने पढ़ा ना मिसिस भिड़े में, आर से रिलेटिव कॉन्सेप्ट। रिलेटिव मतलब रिलेटेड टू। अब ये रिलेटेड किससे है? प्लेस और टाइम। जगह बदलने से जब यूटिलिटी बदले तो उसे प्लेस यूटिलिटी कहते हैं। रत्नागिरी के हापुस आम ये रत्नागिरी में तो बिकते हैं, लेकिन जब वो अमेरिका में बिकते हैं तो उसका प्राइस और ज्यादा आता है। समझ में आ रहा है क्या? तो जगह बदलने से जब यूटिलिटी बदल जाए तो दोस्तों उसे प्लेस यूटिलिटी कहते हैं। स्वाहा। याद रखिए दोस्तों, प्लेस का एग्जाम्पल हम ऑलरेडी इससे पहले वाले आंसर में भी देख चुके हैं। सैंड एट द सी शोर, समंदर किनारे की रेत। समंदर किनारे की रेत जो है दोस्तों, ये समंदर किनारे किसी काम की नहीं है, लेकिन जब उसकी जगह बदल जाती है और वो कंस्ट्रक्शन साइट पे पहुंचती है तो वो बहुत काम आती है। समझा क्या? प्लेस यूटिलिटी क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, टाइम यूटिलिटी। राइट टाइम पे काम आना। हमने एग्जाम्पल देखा दोस्तों पिछले आंसर के अंदर, विंटर में वूलन क्लोथ्स। यहां पे नवा एग्जाम्पल देता हूं, ब्लड एट द ब्लड बैंक। ब्लड बैंक में है ना खून, है ना खून, वो संभाल के स्टोर करके रखा जाता है। नहीं मतलब आपने देखा होगा कई जगहों पे रक्तदान शिविर, ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाए जाते हैं, वहां पे लोग अपना ब्लड डोनेट करते हैं। तो जिनको ब्लड चाहिए वो जाके ऐसा पी लेते हैं? नहीं, जब किसी को क्रिटिकली कंडीशन में ब्लड की जरूरत होती है दोस्तों, तो वो ब्लड बैंक पहुंचते हैं और ब्लड बैंक में उनके जो ब्लड ग्रुप होता है उसका ब्लड वहां पर मौजूद होता है और स्टोर करके रखा होता है। वो सही टाइम पे पेशेंट्स को काम आता है, जीवन दान देता है। एंड दैट इज व्हाई माय डियर फ्रेंड्स, सही टाइम पे स्टोरेज की वजह से जो यूटिलिटी क्रिएट होती है उसे कहते हैं टाइम यूटिलिटी। उसे कहते हैं टाइम यूटिलिटी। उसे कहते हैं टाइम यूटिलिटी। तीनों बहुत ही सिंपल है भाई। यहां पे आकार बदल गया, फॉर्म यूटिलिटी। यहां पे जगह बदल गई, प्लेस यूटिलिटी। और यहां पे सही टाइम बदला तो टाइम यूटिलिटी। 3 यूटिलिटी समझ रहे क्या? क्वेश्चन का नाम है टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। आंसर फॉर्म, प्लेस, टाइम, सर्विस, नॉलेज, पोजेशन। क्या? फॉर्म, प्लेस, टाइम, सर्विस, नॉलेज, पोजेशन। चलिए आखिरी 3 कर लेते हैं। सर्विस सबसे इजी, एक लाइन का आंसर है टेक्स्ट बुक में। फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी के बाद सर्विस। याद रखने का, पर्सनल सर्विसेज रेंडर्ड बाय प्रोफेशनल्स। पर्सनल सर्विसेज rendered by professional. The word is professionals. The word is डॉक्टर, लॉयर, सीए, टीचर, ये सब प्रोफेशनल्स हैं जो आपको अपनी सर्विस देते हैं। डॉक्टर आपका इलाज करता है अपने नॉलेज के हिसाब से, आपकी बीमारी को समझ के आपको दवाइयां देता है। एक लॉयर आपको कंसल्टेंसी सर्विस देता है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका फाइनेंशियल पोजीशन, आपका असेट्स, लायबिलिटी, प्रॉफिट एंड लॉसेस आपको समझाता है। समवेयर और दी अदर दोस्तों, एक टीचर आपको गाइड करता है, आपको समझाता है, सिखाता है, पढ़ाता है, और ये उसकी पर्सनल सर्विस है।
तो पर्सनल सर्विस जब कोई प्रोफेशनल आपको दे रहा है तो उससे आपको जो यूटिलिटी मिलती है वो है सर्विस यूटिलिटी, वो है सर्विस यूटिलिटी, वो है अरे इजी। आगे बढ़ते हैं, नॉलेज यूटिलिटी। व्हेन अ पर्सन acquires knowledge, the word is acquires knowledge, word is acquires knowledge while using a product। किसी वस्तु को इस्तेमाल करते हुए जब उसकी नॉलेज हम एक्वायर कर लें तो उसे कहते हैं नॉलेज यूटिलिटी। आपने एक नया कंप्यूटर लिया, पहले ही दिन आपको सब कुछ थोड़ी आ गया, धीरे धीरे उसको यूज करते करते उसके अलग अलग फीचर्स आपको समझ में आए, उसके अलग अलग शॉर्टकट्स आपको समझ में आए और धीरे धीरे आप नॉलेज गेन करते करते प्रोडक्ट यूज करना सीख गए। आपने कोई नया मोबाइल फोन खरीदा तो भी पहले दिन सब कुछ नहीं समझ में आ जाता है, धीरे धीरे उसको एक्सप्लोर करते हुए उसके फीचर्स पता चल जाते हैं कि अरे यार ये तो इतना जूम होता है, अरे यार इसमें तो ये कैमरे का फिल्टर है, अरे इसके अंदर तो ये फीचर भी दिया हुआ है। सो while using the particular product, when you acquire knowledge about it, it is called as knowledge utility, it is called as knowledge utility। आखिर में आते हैं दोस्तों पोजेशन। ये वर्ड नया है लेकिन मीनिंग बहुत सिंपल है, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। When there is transfer of ownership of goods and services from one person to another, from one person to another, it is called as possession utility। दोस्तों हर लेन देन में ये यूटिलिटी मिलती है। जब तक गुड्स सेलर के दुकान में है, उसके पास है, तब तक पोजेशन उसका ही है। लेकिन जब आप पैसा देके उससे वो गुड्स खरीद लेते हैं तो वो आपको गुड्स दे देता है। अब मालिक कौन? आप। तो यूटिलिटी किसकी? आपकी। कौन सी? पोजेशन यूटिलिटी। पोजेशन मतलब हासिल करना, पोजेशन मतलब पा लेना, गुड्स को, सर्विसेज को हासिल कर लेना, अपने पास ले लेना, ओनर बन जाना, इज कॉल्ड एज पोजेशन यूटिलिटी। समझा क्या? 6 पॉइंट का आसान सा आंसर 2-2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन फॉर्म यूटिलिटी एंड टाइम यूटिलिटी, एक्सप्लेन प्लेस यूटिलिटी, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। 2-2 मार्क के लिए एकदम आसान आंसर है फॉर्म, प्लेस, टाइम, सर्विस, नॉलेज, पोजेशन। अरे फॉर्म, प्लेस, टाइम, सर्विस, नॉलेज, पोजेशन। अरे फॉर्म, प्लेस, टाइम, सर्विस, नॉलेज, पोजेशन। उदास हो फॉर्म, प्लेस, टाइम, सर्विस, नॉलेज, पोजेशन। डन डन डन। एक और आंसर डन है दोस्तों हमने फीचर्स पढ़ लिया और हमने पढ़ लिया है साथ ही साथ टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। अब बढ़ते हैं आंसर नंबर 3 की ओर। बहुत ही कमाल का आंसर है और बहुत ही फेमस भी है। रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू। फुकट का लोग डरते हैं आंसर से, एकदम नल्ला आंसर। पहले तो 2 कॉन्सेप्ट के बारे में समझ लो। कॉन्सेप्ट का नाम क्या है सुमित? टीयू और एमयू। टीयू और एमयू। टीयू मतलब टोटल यूटिलिटी, एमयू मतलब मार्जिनल यूटिलिटी। टीयू मतलब टोटल यूटिलिटी, एमयू मतलब मार्जिनल यूटिलिटी। याद रखिए, टोटल मतलब सबका टोटल, सबका टोटल, सबका टोटल, टोटल मतलब सबका टोटल, सबका टोटल, सबका टोटल, टोटल मतलब सबका टोटल, सबका टोटल, सबका। हम जब कंजम्पशन कर रहे हैं एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो ये जो हमारा कंजम्पशन है ना दोस्तों, उससे हमें यूटिलिटी मिलती है। एवरी कमोडिटी इज गिविंग अस यूटिलिटी वन आफ्टर द अदर। हर एक कमोडिटी हमें यूटिलिटी देते जा रही है। तो हर कमोडिटी से जो यूटिलिटी मिला उसका टोटल करना, उसका एडिशन करना इज कॉल्ड एज टोटल यूटिलिटी। बेसिकली एडिशन ऑफ all utility derived from all units of commodity consumed is called as total utility। टोटल मतलब सबका टोटल, टोटल मतलब सबका टोटल। दूसरे नंबर पे आता है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल मतलब एक्स्ट्रा पे एक्स्ट्रा, एडिशनल पे एडिशनल बेनिफिट। एक्स्ट्रा पे एक्स्ट्रा, एडिशनल पे एडिशनल बेनिफिट। क्या? एक्स्ट्रा पे एक्स्ट्रा, एडिशनल पे एडिशनल बेनिफिट। दोस्तों आपने 6 पानी पूरी खा लिया, उसके बाद आपने एक सूखा पूरी खाया। 6 पानी पूरी से यूटिलिटी मिल गई थी, लेकिन वो एक्स्ट्रा कंज्यूम करने से आपको और बेनिफिट मिला। ये एक्स्ट्रा बेनिफिट ने आपके टोटल को बदला, आपका टोटल सेटिस्फैक्शन में इजाफा हुआ, उसमें इंक्रीज हुआ, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ दैट लास्ट यूनिट। तो लास्ट यूनिट से जो टोटल में बदलाव आता है ना, उसे मार्जिनल कहा जाता है। और दोस्तों यहां पर कहानी है टीयू और एमयू की। दोस्तों ये छोटा सा टेबल है और ये टेबल ही सब कुछ समझा देता है।
If you understand this table, this answer is nothing, very easy answer. Here we have units of commodity X. For example, यह है पानी का गिलास या बॉटल पानी की। और दोस्तों ये दो कॉलम्स हैं, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। दोस्तों याद रखना है, जब हमने पहला ग्लास पिया ना पानी का, फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर, वी डिराइव्ड 10 यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी। तो याद रखने का, इनिशियली बोथ आर सेम। हम क्या पढ़ रहे हैं? रिलेशन बिटवीन टी यू एम एम यू, टू यू, रिलेशनशिप बिटवीन टी यू एंड एम यू, टी यू एंड एम यू, दोनों का रिश्ता समझ रहे हैं ना। तो रिश्ता कैसा है? इनिशियली बोथ आर सेम, इनिशियली बोथ आर सेम। कुंदन बोलेगा कैसा सेम, माला नहीं समझत। तो याद रखने का, अभी तो पहला ही ग्लास पिया है ना, तो यही टोटल है ना, गेल्या टोटल यही है ना। अभी कुछ दूसरा ग्लास पिएगा, कंज्यूम करेगा तो ऐड होएगा ना, अभी तो एक ही ग्लास किया है। इसके लिए टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द फर्स्ट यूनिट आर सेम, इनिशियली बोथ आर, अरे इनिशियली बोथ आर। आगे अब क्या होता है? एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक हम कंजम्पशन करते चले जाते हैं। जैसे जैसे हम कंज्यूम करते हैं, याद रखिए हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कम होते जाती है। तुम बोलोगे सर क्यों मार्जिनल यूटिलिटी कम क्यों होता है? तो याद रखने का, आई से इंटेंसिटी ऑफ वांट। हमारी इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होती है ना, यूटिलिटी उतनी ज्यादा होती है। हमने मिसेस भिड़े में भी पढ़ा ना ये पॉइंट। तेरे को बहुत प्यास लगी है तो पहला ग्लास तेरे को बहुत अच्छा लगेगा, अमृत बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि बहुत प्यास लगा था। फिर दूसरा ग्लास थोड़ा कम, तीसरा ग्लास थोड़ा कम, चौथे ग्लास में तो प्यास बुझ गई, फिर भी मान रख के पी रहा है। समवेयर और दी अदर दोस्तों याद रखिए कि जितना ज्यादा आप कंजम्पशन करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, उतनी यूटिलिटी कम होते जाती है, कम होते जाती है, कम होते जाती है। एंड दैट इज व्हाई एट एवरी यूनिट ऑफ कंजम्पशन मार्जिनल यूटिलिटी कीप्स ऑन डिमिनिशिंग, मार्जिनल यूटिलिटी कीप्स ऑन, अरे मार्जिनल यूटिलिटी कीप्स ऑन। याद रहेगा क्या? तो दूसरे ग्लास पे ये 8 हो गया, 10 से कम हो गया थोड़ा। अब टोटल सर, टोटल मतलब सबका टोटल, टोटल मतलब सबका टोटल। तो 10 में 8 जुड़ गया तो कितना आ गया? तीसरे पे हमको 6 यूनिट का यूटिलिटी मिला है। 18 के अंदर 6 जुड़ गया, कितना हो गया? 24। हा। चौथे ग्लास पे हमको 4 का यूटिलिटी मिला, 24 में 4 जुड़ गया। समझ में आ रहा है क्या दोस्तों? बस ऐड करते जा रहे हैं और हमें यूटिलिटी मिलते जा रही है टोटल वाली। यहां 5वें ग्लास पे 2 यूनिट, तो 28 में 2 जुड़ गया तो 30। छठे ग्लास पे हमको कोई यूटिलिटी नहीं मिल रही, हम मना कर रहे हैं, नहीं पीना है, नहीं पीना है, पानी नहीं पीना, बहुत पानी पी लिया है। तो 30 में कुछ जुड़ा ही नहीं, 0, तो क्या होएगा? 30। समझा दोस्तों? अब हम अगर फिर भी एक और ग्लास पी लेते हैं पानी का, तो हमारी यूटिलिटी नेगेटिव यूटिलिटी बन जाती है, दैट इज डिस यूटिलिटी हो जाती है। एंड डिस यूटिलिटी की वजह से हमारा टोटल अब कम हो जाएगा ना। 30 में से 2 गया तो कितना? 28। 30 में से 2 गया तो कितना? 28। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस टेबल शोज अस दैट marginal utility keeps on diminishing, marginal utility keeps on diminishing, total utility increases at a diminishing rate, increases at a diminishing rate, increases at a diminishing rate। तो ये पूरे डब्बे का 4 पॉइंट में समरी क्या है? 4 पॉइंट में समरी बहुत सिंपल है, दैट इनिशियली बोथ आर सेम, इनिशियली बोथ आर, अरे इनिशियली बोथ आर सेम। बाद में TU इंक्रीजेस, MU डिमिनिशेस, TU इंक्रीजेस, अरे TU इंक्रीजेस, फिर और कंज्यूम किया तो TU इज हाईएस्ट, MU इज 0, TU हाईएस्ट, MU 0, TU हाईएस्ट हो गया ना तो MU क्या हो गया? 0 हो गया। TU हाईएस्ट, MU 0, TU हाईएस्ट, MU 0, TU हाईएस्ट, MU 0। और आखिर में दोस्तों अगर 0 के बाद भी चुल मची है और कंज्यूम करते ही जा रहा है, तो याद रखिए MU becomes, MU becomes, अरे MU becomes, अरे MU becomes, याद रखिए दोस्तों, ये नेगेटिव होने के बाद TU starts diminishing, अरे TU starts diminishing, अरे TU starts diminishing, अरे TU starts diminishing, अरे TU starts diminishing। याद रहेगा क्या? ये 4 पॉइंट ही इस आंसर की जान है।
ये 4 पॉइंट से ही आंसर बनेगा। ये 4 पॉइंट के अलावा कुछ लिखना नहीं है, टेबल कड़क बनाना है। ये टेबल अगर अच्छे से बना लिया तो काम फिट, मामला हिट, आंसर सुपर हिट हो जाएगा। इनिशियली बोथ आर सेम, TU increases, MU decreases. At certain point TU becomes maximum and MU becomes 0. उसके बाद फिर भी कंज्यूम किया तो MU becomes negative and TU starts diminishing. 4 पॉइंट एकदम लोखंड दिमाग में फिट कर देने का, लिख के प्रैक्टिस करने का, काम फिट, मामला हिट, आंसर सुपर हिट। क्वेश्चन का नाम है रिलेशनशिप बिटवीन TU MU। वंस अगेन आई रिपीट, इनिशियली बोथ आर सेम, देन TU इंक्रीजेस, MU डिक्रीजेस, देन TU हाईएस्ट, MU 0, और उसके बाद आखिर में MU बिकम्स नेगेटिव एंड TU स्टार्ट्स डिमिनिशिंग एंड TU स्टार्ट्स एंड TU स्टार्ट्स। अरे समझा क्या? पक्का समझा दोस्तों? चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों यहां पर हमने TU और MU को कर लिया है खत्म। अब दोस्तों इसके बाद है ना, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट आंसर आता है और वो आंसर है लॉ ऑफ DMU। लेकिन मजे की बात यह है कि अगर आपने रिलेशनशिप बिटवीन TU MU किया ना तो आपको लॉ ऑलरेडी पता चल गया है। हमने TU MU में अभी अभी क्या देखा कि MU कीप्स ऑन डिमिनिशिंग, MU कीप्स ऑन डिमिनिशिंग, तो लॉ भी तो वही बोल रहा है ना। लॉ क्या बोल रहा है? मार्जिनल यूटिलिटी इज डिमिनिशिंग, वही बोल रहा है, कुछ अलग नया कुछ बता रहा नहीं। तो लॉ को एक बार रिकैप कर लेते हैं, बहुत अच्छे से देख लेते हैं। दोस्तों ये लॉ हमें समझाता है कि किस तरह से जो एडिशनल बेनिफिट हमें मिलता है ना, वो बार बार कंजम्पशन करने पे डिमिनिश होता रहता है। ये बॉटम लाइन है इस पूरे चैप्टर की। जितना ज्यादा कंज्यूम करेंगे उतनी यूटिलिटी कम होगी, जितना ज्यादा कंज्यूम करेंगे उतनी यूटिलिटी कम होगी। और ये कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर है ना भाई, इट इज अ कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर। कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर क्या समझाता है कि तू एक ही चीज बार बार कंज्यूम करेगा तो तेरा यूटिलिटी कम ही होएगा ना। तेरे को चॉकलेट पसंद है, तू चॉकलेट भी बार बार अगर कंज्यूम करता रहेगा तो बस करेगा ना एक पॉइंट के बाद। कंटिन्यूअस कंजम्पशन पे कोई भी चीज में रुकना ही पड़ता है। हाँ, इफ देर इज अ टाइम गैप, देर इज अ टाइम इंटरवल, आराम से 2 दिन बाद वापस चॉकलेट कंज्यूम कर, तो अलग बात है। लेकिन अगर आप एक ही चीज को कंटिन्यूअसली कंज्यूम कर रहे हैं तो एक पॉइंट पे आप रुकते हैं, एक पॉइंट पे आप मना करते हैं, क्योंकि आपकी यूटिलिटी डिमिनिश होती है। और ये लॉ भी हमें वही सिखाता है दोस्तों। क्या बोलता है लॉ? ABPDIS, ABPDIS, अरे ABPD, अरे ABPD, अरे ABPD, अरे ABPD क्या है सर ये ABPD? एडिशनल बेनिफिट। AB मतलब एडिशनल बेनिफिट, AB मतलब एडिशनल, AB मतलब एडिशनल, PD मतलब पर्सन डिराइव, मतलब जो फायदा एक वस्तु कंज्यूम करने से पर्सन को हो रहा है। एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स, एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स, एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन। तो जो एडिशनल बेनिफिट एक पर्सन डिराइव कर रहा है ना दोस्तों, किसी स्टॉक के इंक्रीज होने से वो D से डिमिनिश हो जाता है, D से डिमिनिश। मैंने 1 ग्लास वाटर का पिया, फिर मैंने बढ़ाया उसको, इंक्रीज किया उसके स्टॉक को, एक और ग्लास वाटर का पिया, लेकिन मेरे इंक्रीज करने से मेरी यूटिलिटी डिमिनिश हो रही है। मेरी यूटिलिटी D से क्या हो रही है? D से क्या हो रही है? डिमिनिश। D से क्या हो रही है? विथ एवरी इंक्रीज इन स्टॉक दैट ही ऑलरेडी हैज। मतलब तू जितना ज्यादा इंक्रीज करेगा उतना यूटिलिटी गिरेगा। समझा क्या? मार्जिनल यूटिलिटी कीप्स ऑन डिमिनिशिंग, मार्जिनल यूटिलिटी कीप्स ऑन। ये पूरे लॉ में अल्फ्रेड मार्शल चिल्ला चिल्ला के यही बोल रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी कीप्स ऑन, अरे मार्जिनल यूटिलिटी कीप्स ऑन, अरे मार्जिनल यूटिलिटी कीप्स ऑन, अरे मार्जिनल यूटिलिटी कीप्स ऑन विथ एवरी इंक्रीज ऑफ अ स्टॉक विच वी ऑलरेडी हैव। जो स्टॉक हमारे पास ऑलरेडी है उसको बढ़ाने से हमारी यूटिलिटी कम हो जाती है। दोस्तों हर एक लॉ में होते हैं assumptions और exceptions, और इसीलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे assumptions of the law। assumptions टोटल 8 पॉइंट है और कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। इसको डॉक्टर HSC या डियर HSC से याद करना आसान है। assumption होते क्या है सर? तो याद रखिए assumptions वो हैं जिससे लॉ सही साबित होता है।
आर्यन लॉ क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी कीप्स ऑन, मार्जिनल यूटिलिटी कीप्स ऑन। तो बस अल्फ्रेड मार्शल ये सही साबित करना चाहता है, वो ये बताना चाहता है कि मार्जिनल यूटिलिटी कीप्स ऑन, और वो कब पॉसिबल है? जब ये सारे अजम्पशंस को माना जाए, ये उसके कंसिडरेशंस हैं, ये उसकी धारणाएं हैं, ये उसका मानना है। क्या मानना है उसका? डियर एचएससी या डॉक्टर एचएससी, क्या डॉक्टर एचएससी, क्या डॉक्टर, क्या डॉक्टर। डी से डिविजिबिलिटी। अल्फ्रेड मार्शल कहता है कि वस्तुएं है ना डिविजिबल इन नेचर होनी चाहिए, छोटे 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 कमोडिटीज क्वांटिटी में अवेलेबल होने चाहिए। The things if are available in small quantities, it will be easy to consume, बार बार लगातार। लेकिन अगर वो डिविजिबल इन नेचर नहीं है तो उसे बार बार कंज्यूम करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। समझा पहला पॉइंट? पहले पॉइंट में उसका मानना क्या है? थिंग शुड बी डिविजिबल इन नेचर, थिंग शुड बी डिविजिबल इन नेचर। अरे थिंग शुड बी, अरे थिंग शुड बी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आर से रैशनैलिटी, आर से डॉक्टर एचएससी, अरे डॉक्टर एचएससी, अरे डॉक्टर एचएससी। याद रखिए दोस्तों, आर से रैशनैलिटी, द पर्सन शुड बी नॉर्मल इन नेचर, नॉर्मल इन बिहेवियर। रैशनैलिटी का मतलब होता है रैशनल बिहेवियर। अल्फ्रेड मार्शल ये अज्यूम करता है, ओम क्या अज्यूम करता है? कि बिहेवियर नॉर्मल होना चाहिए। अगर कोई बेवड़ा है तो उस पर ये लॉ लागू नहीं होगा, क्योंकि बेवड़ा तो बोलेगा लगाना लगाना और एक पेग लगाना। समवेयर और द अदर हिज बिहेवियर इज नॉट नॉर्मल, वो रैशनल नहीं है। ये लॉ सिर्फ रैशनल ह्यूमन बीइंग के लिए है जो अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करना चाहता है। डन डना डन डन। डी और आर समझा क्या? आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आर से एक और पॉइंट है रीजनेबिलिटी। एकदम फालतू पॉइंट है, डिविजिबिलिटी का छोटा भाई। डिविजिबिलिटी बोलता है कि डिविजिबल होना चाहिए, छोटे छोटे क्वांटिटीज में अवेलेबल होना चाहिए। रीजनेबिलिटी बोलता है शुड बी रीजनेबल इन साइज, नाइदर टू बिग नॉर टू स्मॉल, नाइदर टू बिग नॉर टू स्मॉल। अरे नाइदर टू बिग, अरे नाइदर टू बिग, नाइदर टू बिग। दोस्तों रीजनेबल इन साइज सो दैट इट कैन बी कंज्यूम्ड प्रॉपरली। रीजनेबल इन साइज, नाइदर टू बिग, अरे नाइदर टू बी, अरे नाइदर टू बी, नॉट टू स्मॉल। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, एचएससी, एचएससी, अरे एचएस, अरे एचएस, अरे एचएस। एच से होमोजेनिटी, फटाफट। सेम सेम सेम, होमोजेनिटी मतलब सेम सेम सेम, होमोजेनिटी मतलब सेम सेम सेम, अरे होमोजेनिटी मतलब सेम सेम सेम। वस्तु जो है वो सेम रहेगी ना तो लॉ सही साबित होगा। अल्फ्रेड मार्शल का मानना है, ही अज्यूम्स दैट थिंग शुड बी होमोजीनियस इन नेचर। पानीपुरी खा रहा है ना, इज्जत से पानीपुरी खा। हाँ, तू बोलेगा अभी दही पूरी लगाओ तो कैसा लगाएगा? मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ जाएगी ना, नया चीज, नया कमोडिटी, नया टेस्ट, तो यूटिलिटी बढ़ेगी। लॉ बोलता है यूटिलिटी कम होती है, और होमोजीनियस होगा तो ही कम होगी, वरना नहीं होगी। अगर आप पानी पी रहे हो तो पानी का ग्लास ही पीना है। अगर पानी का ग्लास पीते रहोगे तो यूटिलिटी कम होगी। लेकिन अचानक से बोले फैंटा पिलाना भाई, लगा ना माउंटेन ड्यू क्या दे देना, डर के आगे जीते, तो यूटिलिटी बढ़ जाएगी ना, क्योंकि कमोडिटी चेंज हो गया। अगर होमोजीनियस है वस्तु, सेम सेम है वस्तु, तो यूटिलिटी कम होगी और लॉ सही साबित होगा। समझा? एच से होमोजेनिटी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एस से सिंगल वांट। बहुत ही आसान सा अजम्पशन है। अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं कि एक टाइम पे एक इच, एक टाइम पे एक इच, अरे एक टाइम पे एक इच, अरे एक टाइम पे एक टाइम पे। याद रखिए दोस्तों, अल्फ्रेड मार्शल अज्यूम्स दैट a commodity should satisfy only a single want, only a single want, only a single want। तो इलेक्ट्रिसिटी जैसी चीज पे तो ये लागू ही नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की यूटिलिटी तो मल्टीपर्पस है ना, एक बाम तीन काम झंडू बाम, बहुत सारे यूज में आती है ना, तो उसकी यूटिलिटी तो यार कभी कमी नहीं होती। और लॉ बोलता है यूटिलिटी डिमिनिशेस। कोई ऐसा है क्या जो बोले नहीं नहीं लाइट नीचे बंद करो? सबको लाइट चाहिए ना, आज की तारीख में उसका यूजेज बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता है। एवरीवन वांट्स इलेक्ट्रिसिटी। फिर वो लैपटॉप चार्ज करना हो, मोबाइल चलाना हो, इंटरनेट चलाना हो, लाइट जलाना हो, फैन चलाना हो, एसी चलाना हो, एवरीवन रिक्वायर्स इलेक्ट्रिसिटी। देयर आर एन नंबर ऑफ यूजेस। तो लॉ ऐसी चीजों पे लागू होगा ही नहीं जिसके मल्टीपर्पस यूज है।
वो सिर्फ उसी पे लागू होता है जो सिंगल बॉन्ड को सेटिस्फाई करता है। इसीलिए अल्फ्रेड मार्शल का assumption क्या है? एस फॉर सिंगल बॉन्ड, एस फॉर अरे एस फॉर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सी 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 कितने सी? 3C। कितने सी? 3C। अरे कितने सी? 3C। अरे कितने सी? 3C। कितने सी? 3C। AC BC 3C। याद रखिए दोस्तों, बहुत ही ब्यूटीफुल है। C पहला है कार्डिनल मेजरमेंट। हमने एक पॉइंट पढ़ा मिसेस भिड़े के अंदर दोस्तों, सी से कार्डिनल मेजरमेंट पॉसिबल ही नहीं है। वो बोलता है कि यार हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। कैसा कॉन्सेप्ट है? अगर ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है दोस्तों, तो इसे तो मेजर ही नहीं कर सकते। ये तो एक्सपीरियंस किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, फील किया जा सकता है। लेकिन अल्फ्रेड मार्शल बोलता है चल चल फील करेगा, आया बड़ा। अल्फ्रेड मार्शल बोलता है कि यार अगर हमें मेजरमेंट करेंगे ना तो मालूम पड़ेगा डिटेल में कि यूटिलिटी कैसा है, कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है, और इसके लिए कार्डिनल मेजरमेंट जरूरी है। होता नहीं होगा लेकिन मैं तो करेगा। अल्फ्रेड मार्शल जिद्दी है ना, तो वो क्या करता है? अज्यूम करता है कि कार्डिनल मेजरमेंट कैन बी डन। असली में होता नहीं है, लेकिन अल्फ्रेड मार्शल ये अज्यूम करके हमें करके दिखाता है ताकि हमें समझ में आए, हम थियरी समझ पाए, कॉन्सेप्ट समझ पाए और यूटिलिटी को बारीकी से और अच्छे से समझने की कोशिश कर सके। डन 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 डन। पहला सी समझा क्या? कार्डिनल मेजरमेंट मतलब मेजरमेंट इन नंबर्स, मतलब मेजरमेंट इन नंबर्स, मेजरमेंट इन अरे मेजरमेंट इन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फेवरेट सी से कंटिन्यूटी, सी से कंटिन्यूटी, बार बार लगातार, बार बार अरे बार बार अरे बार बार कंटिन्यूस सक्सेशन में कंज्यूम करने का आज है। इट इज नेसेसरी ना यार। अगर आपने टाइम गैप ले लिया, इंटरवल ले लिया, चीजों के कंजम्पशन में गैप आ गया ना, तो हर बार जब आप कंज्यूम करेंगे यूटिलिटी बढ़ेगी, यूटिलिटी तो कम होनी चाहिए। लॉ तो यही बोलता है ना, लॉ बोलता है मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस, इसका नाम भी है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसीलिए अल्फ्रेड मार्शल का अजम्पशन है कि कंजम्पशन जो है वो कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? तो सी से कंटिन्यूटी, सी से अरे सी से आखिर में दोस्तों सी से कॉन्स्टेंसी, सी से कॉन्स्टेंसी, सी से कॉन्स्टेंसी। सिंपल पॉइंट है। अल्फ्रेड मार्शल ये अज्यूम करता है सुमित, इनकम बदलना नहीं चाहिए, टेस्ट बदलना नहीं चाहिए, हैबिट बदलना नहीं चाहिए, प्रेफरेंस बदलना नहीं चाहिए, सारी चीजें कांस्टेंट, सारी चीजें कांस्टेंट, सारी चीजें कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब सेम 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 सेम, बदलाव नहीं होना चाहिए। अगर बदलाव होता है तो आपके टेस्ट के वजह से मार्जिनल यूटिलिटी बदल जाएगी, और लॉ बोलता है मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस। तो डिमिनिश तब होगा जब सब कुछ सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। समझा क्या? पक्का समझा? क्वेश्चन का नाम है लॉ ऑफ डीएमयू के अजम्पशंस। क्या है ये? अजम्पशंस को याद रखने के लिए अपना शॉर्ट कोड है डॉक्टर HSC, डॉक्टर HSC, अरे डॉक्टर HSC। डी से डिविजिबिलिटी, आर से रैशनलिटी, आर से रीजनेबिलिटी, रैशनलिटी और रीजनेबिलिटी, रैशनलिटी और HSC। H से होमोजेनिटी, S से सिंगल बॉन्ड, H से होमोजेनिटी, S से सिंगल बॉन्ड, और C से कितने C? 3C। C से कितने C? 3C। कार्डिनल मेजरमेंट, कंटिन्यूटी और कॉन्स्टेंसी। डन 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 डन। यहाँ पे अजम्पशंस हो गए समाप्त। अब छोटा सा आंसर करते हैं आखिरी। एक्चुअली मैं इस आंसर को आखिरी आंसर ही मानता हूं, क्योंकि एक्सेप्शंस जो है ना, इसके अलावा बोर्ड एग्जाम में ज्यादा कुछ इस चैप्टर से पूछा तो नहीं गया है। दोस्तों एक्सेप्शंस होते हैं ऑड मैन आउट। हमने अभी तक पढ़ लिया दोस्तों, हमने अभी तक पढ़ लिया कि मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होती है, लेकिन हर बार यूटिलिटी डिमिनिश ही हो ऐसा जरूरी नहीं, ऐसा जरूरी नहीं, ऐसा जरूरी नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। लॉ बोलता है, लॉ बोलता है, लॉ बोलता है, अल्फ्रेड मार्शल लॉ के अंदर यही बोलता है कि मार्जिनल यूटिलिटी कीप्स ऑन डिमिनिशिंग, मार्जिनल यूटिलिटी कीप्स ऑन डिमिनिशिंग। लेकिन हर बार अल्फ्रेड मार्शल जो बोले वो सही हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहां पर हमारे सामने ऑड मैन आउट यानी एक्सेप्शंस। आंसर का नाम एच मैप, आंसर का नाम एच मैप, आंसर का नाम एच मैप, अरे आंसर का नाम एच मैप। एच से हॉबीज,
एम से माइजर, एम से मनी, एम से माइजर, एम से मनी, एम से माइजर, एम से, अरे एम से माइजर, ए से एडिक्शन, पी से पावर, 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 अरे ए से एडिक्शन, पी से पावर। जिस चीज की आदत हो जाती है, हॉबी हॉबी हॉबी, जब हमको आदत हो गया है साला, जब हमको आदत ही हो गया, आदर्श आदत, जब आदत हो गया है, सुन रहे हो कि नहीं बुढ़बा, जब हमको आदत ही हो गया है तो हम भाव देखेंगे, काहे देखें भाव, लाओ हाथी छाप लाओ। समवेयर और दी अदर माय डियर फ्रेंड्स, जब हमें चीजों की आदत हो जाती है, जब हमें चीजों की आदत हो जाती है तो प्राइस देखना बंद हो जाता है, हम उसे कंज्यूम करते ही हैं। हॉबीज के केस में जो है चीजें कंज्यूम बार बार लगातार की ही जाती हैं, और जब चीजें बार बार कंज्यूम की जाती हैं तो हमें अच्छा ही लगता है। अल्फ्रेड मार्शल का लॉ क्या बोलता है कि आप बार बार कंज्यूम करेंगे तो यूटिलिटी कम हो जाएगी, लेकिन हॉबीज के केस में हमें हर बार अच्छा ही लग रहा है, हमारी यूटिलिटी हमेशा बढ़ते जा रही है। एंड दैट इज व्हाई हॉबीज इज द बिगेस्ट एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। लॉ ऑफ डीएमयू का सबसे बड़ा एक्सेप्शन एच फॉर हॉबीज, एच फॉर जिसको चाय पीने की आदत है वो तो बार बार चाय पीता ही है, महंगी भी हो जाए तो भी पिएगा, बार बार कंटिन्यूअस कंज्यूम करेगा ही करेगा। समवेयर और द अदर इट इज सीन दैट उसका कंजम्पशन रुकने वाला नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एम से माइजर, एम से मनी, एम से माइजर, माइजर मतलब कंजूस, माइजर मतलब कंजूस, माइजर मतलब कंजूस, अरे माइजर मतलब कंजूस। याद रखिए दोस्तों, ऐसा व्यक्ति जो पैसा बचाना चाहता है, पैसे बचा बचा के उसको बड़ा आनंद आता है, उसे बहुत मजा आता है कुंदन। एक माइजर जो होता है हर नया पैसा जब बचाता है ना तो ही इज वेरी हैप्पी, ही इज सो हैप्पी, ओ 100 रुपया बच गया। समवेयर और दी अदर माय डियर फ्रेंड्स, माइजर के केस में भी मार्जिनल यूटिलिटी कम होने के बजाय बढ़ती है जब जब पैसा बचाया जाता है। लेकिन अल्फ्रेड मार्शल बोलता है कुछ भी तुम लोग बात करते हो, मैंने तो बोला था ना अजम्पशन के अंदर कि द पर्सन शुड बी रैशनल पर्सन। वो बोलता है कि माइजर का बिहेवियर रैशनल नहीं है और इसीलिए उसके ऊपर लॉ लागू नहीं होता है। समझे क्या? M for miser is an exception, but it violates an assumption of rationality. डन 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 डन। आगे बढ़ते हैं, M से मनी, M से मनी मतलब पैसा, पैसा मतलब मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये दिमाग में फिट कर लो। पैसा मतलब मीडियम ऑफ, अरे 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 पैसा मतलब मीडियम ऑफ। हर चीज लेने देने के लिए पैसे की जरूरत आज की तारीख में पड़ती है, तो पैसे की मार्जिनल यूटिलिटी कभी जीरो हो ही नहीं सकती। अलग अलग इकोनॉमिक्स आपस में लड़ाई झगड़ा करते, एक दूसरे बाल नोचते, बोलते क्या फालतू ही, कुछ भी लॉ बना देगा क्या, लॉ कुछ भी लॉ बना देगा क्या। अल्फ्रेड मार्शल को लोगों ने बोला भाई कुछ भी बोलता है तू। मनी के केस में कभी भी मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो ही नहीं सकता, हाँ बदलता रहता है और कम वम भी होता नहीं। And that is why money is the biggest exception of law of DMU। क्यों? क्योंकि ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये वर्ड दिमाग में फिट कर लो, क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हर किसी को चाहिए ना, कोई ना बोलेगा कि मेरे को पैसा नहीं चाहिए, सबको चाहिए पैसा। एंड दैट इज वाई उसकी यूटिलिटी कभी कम नहीं होती, वो तो बढ़ते रहती है। हाँ किसी के लिए थोड़ी कम थोड़ी ज्यादा हो सकती है, लेकिन होती जरूर है। डन 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 डन। आखिर में दोस्तों, ए से एडिक्शन, पी से पावर, ए से एडिक्शन, पी से पावर, अरे ए से एडिक्शन, पी से पावर। याद रखिए दोस्तों, एडिक्शन यानी नशा हो गया है। नशा तो कैसा भी हो सकता है, और जब नशा हो जाता है तो इंसान सैयारा भूल जाता है ना सब कुछ, प्यार करता है उसी को चाकू मार देता है, सैयारा। दोस्तों समवेयर और द अदर यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एडिक्शन जब होता है ना तो आदमी जो है वो रैशनल बिहेव नहीं करता है। वंस अगेन इट इज अ वायोलेशन ऑफ रैशनैलिटी प्रिंसिपल। जो अजम्पशन में उसने रैशनल पर्सन बोला था उसका तो उल्लंघन हो रहा है, उसको तो वायोलेट किया जा रहा है। और इसीलिए एडिक्शन के केस में क्या, एडिक्शन के केस में क्या, एडिक्शन के केस में क्या, एडिक्शन के केस में यहां पर यूटिलिटी कम होने के बजाय बढ़ जाती है।
हालांकि ये सिर्फ उसके मन का भ्रम है कि उसको एक और पैक पीने से और अच्छा लगेगा लगाना, ये तो उसके मन का भ्रम है, लेकिन एडिक्शन के केस में यही सच्चाई है। लास्ट में पी से पावर, पी से पावर, पावर मतलब मिर्जापुर, पावर मतलब मिर्जापुर, पावर मतलब मिर्जापुर। याद रखिए दोस्तों, पावर मतलब मिर्जापुर। यू हैव टू रिमेंबर दैट कि यार गद्दी के लिए कोई कुछ भी कर सकता है, किसी की भी जान ले सकता है। पावरफुल बनने की एक लत है, somewhere or the other the lust to acquire more and more power never ends। आपका पावरफुल होने का जो लालच है वो हमेशा बढ़ता जाता है, यूटिलिटी बढ़ते जाती है, वो कम नहीं होती। अगर आप मंत्री हैं तो आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, मुख्यमंत्री हैं तो आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि आप और पावरफुल हो, और पावरफुल होने का लालच कभी समाप्त नहीं। अरे अंडरस्टूड, अरे अंडरस्टूड। हमने पढ़ लिया दोस्तों यहां पर एक्सेप्शंस, क्या पढ़ लिया? एक्सेप्शंस। एच मैप, क्या? एच मैप। हॉबीज, माइजर, मनी, एडिक्शन एंड पावर। हॉबीज, माइजर, मनी, एडिक्शन एंड पावर। दोस्तों हमने इस सेशन के अंदर क्या क्या पढ़ा? तो हमने इस सेशन के अंदर सबसे पहले पढ़ा फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, मिसेस भिड। उसके बाद हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, फॉर्म, प्लेस, टाइम, सर्विस, नॉलेज, पोजेशन। उसके बाद हमने पढ़ा टीयू एंड एमयू, टीयू एंड एमयू, रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एमयू, 4 पॉइंट लोखंड के साथ हमने पढ़ लिया दोस्तों। उसके बाद हमने पढ़ा लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डीएमयू में अजम्पशन और एक्सेप्शन। इसके अलावा इस चैप्टर से ज्यादा कुछ आता नहीं है, फिर भी एक आंसर है जो घर पे होमवर्क की तरह कर लेना, ताकि आगे का पार्ट और पीछे का सपाट ना हो। नया नया पढ़ो लेकिन पिछला याद रखो। यहां पर एक छोटा सा आंसर है जिसका नाम है सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉ, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ द लॉ। आंसर का नाम है क्लैप यू, क्लैप यू, क्लैप यू, क्लैप यू। सी से कंज्यूमर्स के लिए ये लॉ बड़ा काम का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हें सही निर्णय लेने में मदद करता है। सिमिलरली ये लॉ ऑफ डिमांड की बुनियाद है, जो तीसरा चैप्टर है अपना, उसके अंदर लॉ ऑफ डिमांड है। लॉ ऑफ डीएमयू है तो ही लॉ ऑफ डिमांड है, अगर यूटिलिटी है तो ही डिमांड है। और पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू भी समझाता है, ऑपोजिट वैल्यू समझाता है, हमें समझाता है कि कौन सी चीज की वैल्यू यूज में ज्यादा है और कौन सी चीज की वैल्यू एक्सचेंज में ज्यादा है। और आखिर में यूजफुल टू द गवर्नमेंट, सरकार के लिए भी ये लॉ बहुत काम का है। सरकार के लिए ये लॉ काम का है ताकि वो टैक्सेशन पॉलिसीज बना सके, प्राइसिंग पॉलिसीज बना सके, और इसलिए लॉ ऑफ डीएमयू इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ इकोनॉमिक्स क्लास 12th महाराष्ट्र बोर्ड। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज चैप्टर नंबर 2 का ये क्विक रिवीजन आपको काम आया होगा। इसके नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, साथ ही साथ आपको प्लेलिस्ट में हर आंसर का डिटेल एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। तो जरूर 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 प्यार बरकरार रखिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों में, नीचे कमेंट करके जरूर जाइएगा। प्यार बरकरार रखिएगा। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।